वृंदावन निवासी प्रख्यात कथा प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने पूजा स्थल अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक आयोग 1952 की धारा 2C को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विश्व में धर्मगुरु के रूप में ख्याति पा चुके देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती देते हुए जनहित में याचिका दायर की है। याचिका में जनसंख्या, धार्मिक एवं भाषीय आधार पर अल्पसंख्यक माने गए समुदाय को विशेष अधिकार देने तथा देश के विभिन्न राज्यों एवं जिलों में हिंदुओं की कम आबादी के बावजूद ऐसे अधिकारों से वंचित रखने को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया है। देवकीनंदन महाराज की याचिका राज्य के 7 जिलेवार अल्पसंख्यकों के निर्धारण की मांग रखी है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अल्पसंख्यक अधिनियम कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत बताया है। प्रियाकांत जीव मंदिर संस्थापक देवकीनंदन महाराज के द्वारा याचिका में राज्यों में विभिन्न धर्म के अनुयायियों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए चिंता जाहिर की है। याचिका में कहा गया है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पसंद के शैक्षिक संस्थानों में नहीं खोल सकते, जबकि संविधान अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है। याचिकाकर्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वकील आशुतोष दुबे के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक कानून में हिंदुओं के साथ भेदभाव को असंवैधानिक बताते हुए इसकी समीक्षा करने की मांग की है। याचिका में राज्यों के साथ जिलेवार अल्पसंख्यकों के निर्धारण की मांग रखी गई है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती देने वाली PIL दायर की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संविधान अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 को असंवैधानिक बनाती है। और यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर जो बंदर बांट हो रही है, मैं उसके अगेंस्ट हूं। रीजन, अल्पसंख्यक कौन है? जिनकी संख्या बहुत कम हो। अभी तो यही नहीं पता अल्पसंख्यक हम कह किसको रहे और कौन उसका फायदा उठा रहे। आप जानते हैं सभी भारतीय, कम से कम 8 से 9 प्रदेशों में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारी वहां सुनवाई नहीं। 200 डिस्ट्रिक्टों में, लगभग 200 डिस्ट्रिक्टों में हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमें कोई अल्पसंख्यक मानने को तैयार नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दायर की है, ये इसलिए याचिका दायर की है जिससे ये पता चले कि हमारे लोग, हमारा कानून अल्पसंख्यक मान किसको रहा है। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि एक देश एक कानून। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अब तक जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो आजादी के बाद से राजनीति करते रहे, उन लोगों ने सिर्फ वोट की राजनीति की। इसी के कारण किसी को जाति में बांट दिया, किसी को संख्या में बांट दिया, किसी को अल्पसंख्यक में बांट दिया। इसीलिए मैं कहता हूं एक देश एक कानून होना ही चाहिए।